क्या ये तस्वीरें सिर्फ एक सैन्य अभ्यास की हैं या फिर चीन के लिए सीधी चेतावनी? ताइवान की सेना ने ऐसे युद्ध अभ्यासों की तस्वीरें जारी की हैं जो साफ संकेत देती है कि यदि उस पर किसी भी दिशा से हमला हुआ तो जवाब भी उतना ही तेज और सटीक होगा। अलग अलग हथियार प्रणालियों के साथ मैदान में उतरे सैनिक ये दिखा रहे हैं कि ताइवान किसी भी संभावित संघर्ष के लिए खुद को लगातार तैयार कर रहा है। इस अभ्यास का सबसे अहम हिस्सा रहा युद्ध में अपनी प्रभावशीलता साबित कर चुके हिमार्स रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल। अभ्यास के दौरान चीनी हमलावर बलों पर जवाबी कार्रवाई का सिमुलेशन किया गया, जिसमें शूट एंड स्कूट रणनीति अपनाई गई, यानी हमला करने के तुरंत बाद अपनी स्थिति बदल लेना ताकि दुश्मन के पलटवार से बचा जा सके और युद्ध क्षेत्र में लंबे समय तक सक्रिय रहा जा सके। ताइवान ने पिछले वर्ष पहली बार अपने पूर्वी तट पर अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हिमार्स का परीक्षण किया था। इसके बाद पहली बार इसे चीन के सामने स्थित पश्चिमी तट पर मध्य ताइवान के ताइचुंग क्षेत्र से भी दागा गया था। ताइवान सरकार लगातार अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रही है। इसमें ऐसे आधुनिक और आसानी से स्थान बदल सकने वाले हथियार शामिल किए जा रहे हैं, जिन्हें युद्ध के दौरान तेजी से तैनात किया जा सके। साथ ही सैनिकों की ट्रेनिंग भी इस तरह तैयार की जा रही है कि अभ्यास वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों का अनुभव कराए और उसकी पूर्व जानकारी दुश्मन को ना मिल सके। यूक्रेन रूस युद्ध में अपनी क्षमता साबित कर चुका हिमार्स ताइवान की रक्षा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। लगभग 300 किलोमीटर तक मार करने वाला यह सिस्टम ताइवान जलडमरू मध्य के पार चीन के दक्षिणी प्रांत फुजियान में स्थित तटीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार ताइवान के पश्चिमी तट के समुद्री और कीचड़ वाले इलाके चीनी सेना के संभावित लैंडिंग पॉइंट हो सकते हैं। इसी वजह से ताइवान ने अपने स्वदेशी थंडरबोल्ट 2000 लॉन्च के साथ ऐसी रणनीति तैयार की है जिससे चीनी सैनिकों को बंदरगाह से निकलते समय या तट पर उतरने की कोशिश करते वक्त ही निशाना बनाया जा सके। युद्ध अभ्यास के पहले दिन ताइवान की सेना ने थंडरबोल्ट 2000 रॉकेट सिस्टम का भी प्रदर्शन किया और दुनिया को यह संकेत दिया कि वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि चीन लोकतांत्रिक रूप से शासित ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उसे अपने नियंत्रण में लाने के लिए बल प्रयोग का विकल्प कभी खारिज नहीं किया है। चीनी लड़ाकू विमान और युद्धपोत लगभग रोजाना ताइवान के आसपास सक्रिय रहते हैं। इसी बढ़ते सैन्य दबाव के बीच ताइवान अपनी रक्षा तैयारियों को लगातार मजबूत कर रहा है। इन अभ्यासों का उद्देश्य साफ है। यदि चीन किसी भी प्रकार का सैन्य अभियान शुरू करता है तो उसे तुरंत और कड़ा जवाब देने की पूरी तैयारी ताइवान के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश जियो टॉक।